भारत रंगों, मसालेदार खाने और समृद्ध इतिहास का देश। लेकिन शहरों की भीड़ और शांत गांवों के बीच छिपे हुए हैं भव्य पुराने महल, जिन्हें हवेली कहते हैं। ये वास्तुशिल्प के चमत्कार, बीते युग की कहानियां कहते हैं। ये अमीर व्यापारियों, कुलीन परिवारों और उस समय की कहानियां सुनाते हैं जब जीवन धीमी गति से चलता था। हवेलियां सिर्फ घर नहीं हैं, ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। इनकी दीवारों पर बारीक नक्काशी बिना शब्दों के कहानियां कहती हैं। आंगन पिछली पीढ़ियों की हंसी और संगीत की गूंज से गूंजते हैं। हर हवेली अपनी दीवारों के भीतर एक अनोखी कहानी, भारत की आत्मा का एक टुकड़ा रखती है। लेकिन सभी कहानियां खुशहाल नहीं होती। कुछ हवेलियां राज रखती हैं जो डरावने और भयानक होते हैं। ये हैं भूतिया हवेलियां, रहस्य और कानाफूसी वाली अफवाहों में डूबी हुई। ये उस समय की भयानक याद दिलाती हैं जब जीवन कम निश्चित था और मृत्यु एक निरंतर साथी थी। मेरे साथ चलिए, भारत की भूतिया हवेलियों के अंधेरे दिल में हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो उनकी दीवारों के भीतर छिपे हैं, और उन भयानक कहानियों का पता लगाएंगे जिन्होंने पीढ़ियों से रूह कंपा दी है। क्या आप भारत के अतीत के भूतों का सामना करने के लिए तैयार हैं? कुछ हवेलियों के आलीशान चेहरों के पीछे काले राज छुपे हैं। लालच, धोखा और बदले की कहानियां उनकी गलियों में गूंजती हैं। कई हवेलियों ने दर्दनाक घटनाएं देखीं, अचानक मौतें, रहस्य में छुपी हुई आत्महत्याएं और खून खराबे की अफवाहें भी। इन दुखद घटनाओं ने हवेलियों की रूह पर एक गहरा निशान छोड़ा है। स्थानीय लोग बेचैन आत्माओं की बात करते हैं जो दीवारों में कैद हैं और शांति नहीं पा सकती। खाली गलियारों में कदमों की गूंज सुनाई देती है, हवा में बेजुबान आवाजें फुसफुसाती हैं, और जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला होता है तो डरावनी आकृतियां दिखाई देती हैं। कुछ राज्य ज्यादा स्पष्ट होते हैं। झूठी दीवारों के पीछे छिपे हुए कमरे एक भयानक अतीत का सबूत रखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे प्राचीन श्राप उन परिवारों को सताते रहते हैं जो कभी इन हवेलियों को अपना घर कहते थे। और दफन खजाने की कहानियां जो बदले की भावना से भरी आत्माओं द्वारा रक्षित हैं, उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो भाग्य की तलाश में हैं और उन्हें सिर्फ डर ही मिलता है। हवेलियां अपने राजों को करीब रखती हैं, समय के पहरे में और डर के साए में। लेकिन जो सुनने की हिम्मत रखते हैं, उनके लिए दीवारें त्रासदी और आतंक की कहानियां फुसफुसाती हैं। ऐसी ही एक भूतिया हवेली है नाहरगढ़ किला, जो एक पहाड़ी की चोटी पर है और जयपुर को देखता है। लोग कहते हैं कि यहां एक बदला लेने वाली आत्मा रहती है, जो किले के निर्माण के दौरान मारा गया एक मजदूर था। लोग कहते हैं कि उन्होंने उसकी आत्मा को देखा है, जो अभी भी प्राचीर पर काम कर रही है, अपनी अकाल मृत्यु का बदला लेने के लिए। फिर आता है बदनाम भानगढ़ किला, जिसे भारत की सबसे भूतिया जगह माना जाता है। कहानियां हैं कि एक जादूगर के श्राप ने किले को उजाड़ और शापित कर दिया। लोग अजीब रोशनी, भयानक आवाजें और एक भारी डर के बारे में बताते हैं जो उन लोगों पर छा जाता है जो अंदर जाने की हिम्मत करते हैं। ये असली भूतिया हवेलियां भारतीय लोक कथाओं की भयानक कहानियों को दर्शाती हैं। बदला लेने वाली आत्माओं, शापित परिवारों और अलौकिक प्राणियों की कहानियां भारत की सांस्कृतिक बनावट में गहराई से समा गई हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं, भूतिया हवेलियों की कहानियों को जीवित रखती हैं। आधी रात के भयानक फुसफुसाहट से लेकर डरे हुए लोगों द्वारा देखे गए अस्पष्ट भूतों तक, भारत की भूतिया हवेलियां विश्वास की शक्ति और अतीत की स्थायी उपस्थिति के भयानक प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। अंग्रेजों के जमाने ने भारत पर अपना निशान छोड़ा है, सिर्फ राजनीति और संस्कृति में ही नहीं, बल्कि भूतिया कहानियों में भी। कई भूतिया हवेलियों में उस उथल पुथल भरे समय के निशान हैं, जिनमें एक तरफा प्यार, नस्लीय तनाव और दो अलग अलग संस्कृतियों के टकराव की कहानियां हैं। कहते हैं कि कुछ हवेलियों में अंग्रेज अफसरों के भूत रहते हैं जो अपने वतन के लिए तरसते हैं या फिर अन्याय का बदला लेना चाहते हैं। कुछ लोग भारतीय नौकरों की कहानियां सुनाते हैं जिनके साथ जिंदगी में बुरा बर्ताव हुआ और जो अब मौत के बाद बदला ले रहे हैं। ये कहानियां उस समय की याद दिलाती हैं जब भारत दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था, अपने अतीत के भूतों और अपने भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहा था। अंग्रेजों के जमाने ने भूतिया हवेलियों में एक नया पेचीदापन जोड़ दिया, भारतीय लोक कथाओं को पश्चिमी भूतिया कहानियों के साथ मिला दिया। ऐसा लगता है जैसे इन हवेलियों की दीवारों ने उस जमाने के दर्द और उथल पुथल को सोख लिया हो, जिससे एक बेचैनी का एहसास आज तक बना हुआ है। ब्रिटिश राज के भूत आज भी इन बड़ी बड़ी हवेलियों में घूमते हैं,
एक ऐसे अतीत की याद दिलाते हैं जो आज भी वर्तमान को परेशान करता है। भाग 5। गड़ा हुआ सोना और खानदान के श्राप। कहानियां वो रहती हैं। हवेलियों से जुड़ी बहुत सी भूतिया कहानियां लोक कथाओं और अंधविश्वासों में डूबी हुई हैं। पुरखों की आत्माओं द्वारा संरक्षित छिपे हुए खजाने के किस्से आम हैं। इन कहानियों में अक्सर पारिवारिक श्राप शामिल होते हैं, जहां लालच और विश्वासघात पतन और भूतिया घटनाओं का कारण बनते हैं। एक लोकप्रिय कहानी एक धनी व्यापारी की है जिसने असामयिक मृत्यु से पहले अपनी हवेली की दीवारों के भीतर अपना धन छुपा दिया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आराम करने में असमर्थ खजाने की रक्षा करती है। जो कोई भी इसे खोजने की हिम्मत करता है उस पर दुर्भाग्य लाती है। ये किस्से अक्सर चेतावनी के रूप में काम करते हैं, लोगों को लालच के खतरों और परिवार और परंपरा का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाते हैं। वे विश्वास की स्थायी शक्ति पर भी प्रकाश डालते हैं, जहां अंधविश्वास और लोक कथाएं वास्तविक जीवन की घटनाओं के साथ मिलकर द्रुतशीतन कथाएं बनाती हैं। ये कहानियां सच हैं या खजाने की तलाश करने वालों को दूर भगाने के लिए घड़ी गई हैं, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन एक बात निश्चित है, वे भूतिया हवेलियों की रहस्य और आकर्षण को बढ़ाते हैं, अज्ञात और अलौकिक के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देते हैं। भाग 6। विश्वास की शक्ति। हम भूतिया कहानियां क्यों सुनाते हैं? भूतिया कहानियों, खासकर हवेलियों जैसी ऐतिहासिक जगहों से जुड़ी कहानियों का हम पर एक अजीब सा प्रभाव होता है। ये कहानियां हमारे अंदर के उन डरों को छू जाती हैं जो अनजान चीजों, मौत और उसके आगे क्या है, इन सब से जुड़े होते हैं। लेकिन इनका एक और गहरा मतलब भी होता है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने अतीत से जुड़े हुए हैं और जो लोग हमसे पहले थे उनके काम आज भी हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं। ये हमें अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और उन मान्यताओं के बारे में सिखाती है जिन्होंने हमारे समाज को आकार दिया है। एक तरह से भूतिया कहानियां हमारी सांस्कृतिक यादों का एक रूप है जो पिछली पीढ़ियों के मूल्यों, डरों और उम्मीदों को संजोए रखती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम एक निरंतर चलने वाली कहानी का हिस्सा है, एक कभी न खत्म होने वाली कहानी जो समय के साथ आगे बढ़ती रहती है। और ये हमें मानव मन की एक झलक दिखाती है जो अलौकिक चीजों के प्रति हमारे आकर्षण और अकथनीय चीजों को समझने की हमारी इच्छा को दर्शाती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी भूतिया हवेली की कोई डरावनी कहानी सुने तो याद रखें कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं बढ़कर है। यह एक संस्कृति की आत्मा की ओर एक झरोखा है, हमारी साझा मानवता का प्रतिबिंब है और एक याद दिलाता है कि कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है। 7वां भाग। आज के हवेली, टूरिस्ट ट्रैप्स या टाइम कैप्सूल्स। आजकल बहुत सारे हवेली एक दौराहे पर खड़े हैं। कुछ हवेली टूट फूट गए हैं, उनकी पुरानी शान हर साल कम होती जा रही है। कुछ हवेली होटल, संग्रहालय या रेस्टोरेंट बन गए हैं जो हमें भारत के शानदार अतीत की एक झलक दिखाते हैं। लेकिन सवाल यही है, जब जिंदा लोग अंदर आ जाते हैं तो भूतों का क्या होता है? क्या वो परछाई में चले जाते हैं या वो वहीं रहते हैं, अनजान मेहमानों के साथ अपनी जगह साझा करते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि हवेलियों की मरम्मत और नया रूप देने से आत्माओं को शांति मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे उनकी शांति भंग होती है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और भूतिया घटनाएं ज्यादा होने लगती हैं। आप भूतों पर विश्वास करें या नहीं, इन पुराने हवेलियों की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भारत के समृद्ध अतीत से जोड़ते हैं, पुराने जमाने की कहानियां सुनाते हैं और याद दिलाते हैं कि कुछ कहानियां कभी नहीं मरती। सेक्शन 8। कंक्लूजन। भूतिया हवेलियों का स्थायी आकर्षण। भारत की भूतिया हवेलियां अपनी नक्काशी, बड़े आंगन और डरावनी कहानियों के साथ आज भी हमें हैरान और डराती हैं। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये भारत के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक मान्यताओं और अलौकिकता के प्रति स्थायी आकर्षण का प्रतिबिंब है। दीवारों में फुसफुसाहट से लेकर डरे हुए लोगों द्वारा देखे गए भयानक साए तक, ये बड़ी पुरानी हवेलियां हमें अपनी दुनिया से परे की एक झलक देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है, कि अतीत से कभी भी पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता और कुछ कहानियों को बार बार सुनाया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कहानियां जीवित रहें। तो अगली बार जब आप भारत में हों तो इन स्थापत्य चमत्कारों की सुंदरता और रहस्य को समझने के लिए कुछ समय निकालें। और अगर आपकी हिम्मत हो तो दीवारों में फुसफुसाहट को ध्यान से सुनें। हो सकता है कि उनके पास बताने के लिए कोई कहानी हो।
भाग 9, डेयर टू विजिट। आखिरी बात, क्या आप एक भूतिया हवेली में बीते जमाने की आत्माओं से घिरे एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? कुछ लोगों के लिए यह सोच ही रोमांचक होती है, दूसरी दुनिया से जुड़ने का एक मौका। दूसरों के लिए यह बुरे सपनों जैसा होता है, जिसे कल्पना की दुनिया में ही रहने देना बेहतर है। चाहे आप विश्वासी हों या संशयवादी, अनजान चीजों के आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। भूतिया हवेलियां हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जो हमारी दुनिया से परे है, जहां इतिहास, संस्कृति और अलौकिक चीजें आपस में मिलती हैं। इसलिए अगर आप बहादुर महसूस कर रहे हैं तो अपना बैग पैक करें और भारत की यात्रा बुक करें। बस याद रखें कि दिमाग खुला रखें, जमीन से कान लगाकर रखें और शायद एक टॉर्च भी साथ रखें। आप कभी नहीं जानते कि भूतिया हवेली के सायों में आपका सामना किससे हो सकता है।